उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर का थाना मोहली लगता है और मोहली थाना क्षेत्र का गांव लगता है जगदीशपुर। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विष्णु चौहान होता है, उसकी पत्नी होती है मालती चौहान। सोशल मीडिया के इस भाग दौड़ में उन्होंने भी अपना अकाउंट बना लिया और बनाने के बाद अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियों को लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। जब जब कभी भी व्यू कम आते थे तब तब उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाए। इससे ध्यान भी आकर्षित होता था, ज्यादा व्यू मिलते थे और सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं और मिलियन में सब्सक्राइबर हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब जब उनका वो चैनल डाउन होता था तब तब वो ऐसे ही करते थे। एक बार उनके घर में एक अर्जुन नाम का लड़का मदद मांगने के लिए आता है कि मुझे भी अपना चैनल बनाना है, मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहता हूं। तो देखते ही देखते उन्होंने भी उससे अपनी टीम का एक हिस्सा बना लेते हैं। और टीम का हिस्सा बनाने के दौरान ही इनके दिमाग में ख्याल आता है विष्णु के कि क्यों ना वो उनकी दोनों की शादी करा दे, वो भी झूठ मूठ की। मंदिर में जाते हैं, सिंदूर लगवा के एक तरह से शादी कर दी जाती है। पब्लिक में इस तरह का मैसेज दिया जाता है कि मैंने अपनी पत्नी को अर्जुन के साथ कर दिया है। अब वो अर्जुन के साथ कर देता है, उसको भेज देता है। अर्जुन के साथ वो उसको रुकना पड़ता है और जैसे ही इस बात का एहसास अब मालती चौहान को होता है तो मालती चौहान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक तारीख आती है 22 नवंबर 2023 और वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। जैसे जीवन लीला समाप्त होती है, व्यू तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन जिंदगी एक खत्म हो जाती है और एक कई जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका छोटा सा बच्चा था, उसकी परवरिश कैसे हो रही होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्जुन की जिंदगी भी कहीं ना कहीं खराब ही हो गई होगी और जो विष्णु था, विष्णु अब किसी लायक बचा नहीं। जो उन्होंने मिलियन में सब्सक्राइबर हासिल किए थे, मिलियन में व्यूज हासिल करते थे, वो सब अब जीरो हो चुके हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया के इस दौर में लोग व्यू पाने के लिए कुछ भी करने को, किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हो चुके हैं। ऐसी ये कहानी हो जाती है केरल प्रदेश के एक जिले के अंदर। वहां पर बस में एक लड़की ने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से वायरल हो जाता है कि उस वीडियो के बारे में फिर पूरा देश बातचीत करना शुरू कर देता है। क्या है वो कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये केरल प्रदेश का एक जिला है कोझिकोड और कोझिकोड जिले का एक इलाका लगता है गोविंदपुरम। यहाँ के रहने वाले दो बुजुर्ग हैं। एक महिला का नाम है कन्या का और उनके पति का नाम है चोई। जो उनका बेटा है, 18 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पत्नी अपने पति से कहती है कि हमारा बेटा दीपक कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता है, क्या बात है, और हम लोग काफी देर से जगे हुए हैं, एक काम करो उसे आवाज तो लगाओ। जब पत्नी अपने पति से बात कहती है तो पति कई बार अपने बेटे को आवाज लगाता है, लेकिन आवाज वहां तक जा जरूर रही थी लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। और जब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो चोई जो होता है, उस दीपक का पिता, वो सीधा ऊपर वाले कमरे पर जाता है। कमरे पर जाने के बाद अपने बेटे को कई बार आवाज लगाता है। जैसे पिता ने आवाज लगाई, उस लड़के ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब उसकी जो माँ है कन्या का, वो भी ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर आने के बाद कई बार दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं, नॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बस इन दोनों बुजुर्गों को यह एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ अनर्थ हो गया है, कुछ जरूर खराब हो गया है। इसके बाद वो जोर जोर से चीखते हैं, रोते हैं। जब रोते हैं, बिलबिलाते हैं, तो इन रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें थी वो आसपास के लोगों तक पहुंच जाती हैं। और जैसे आसपास के लोगों तक ये आवाज पहुंची तो आसपास के लोग दौड़कर उस घर की तरफ जाते हैं, पूछते हैं अम्मा और बाबा से क्या हुआ, क्या दिक्कत है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तब बताते हैं जिनका बेटा है ना, वो अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा है। अब जो आसपास के लोग थे उन्होंने आप देखा ना ताप देखा और दरवाजे को तोड़ देते हैं। और जैसे दरवाजा तोड़ते हैं तो जो दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल दीपक अब इस दुनिया में रहा नहीं था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश को देखने के बाद माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और देखते ही देखते बस ये बात अब आसपास के लोगों में फैल जाती है। आसपास के जहां तहां ये जब खबर जाने लगती है तो लोगों को एक कहानी याद आ जाती है, एक घटनाक्रम याद आ जाता है। और वो घटनाक्रम जो था वो अभी 2-3 दिन पहले ही था, लेकिन एक दिन के बाद 18 तारीख को इसकी मौत होती है और 19 तारीख को इस लड़के का 42वां जन्मदिन मनाया जाना था। और बस इस बात को लेकर जब चारों तरफ चर्चा होनी शुरू हो जाती है। दरअसल जो दीपक है, दीपक कपड़ा कंपनी में सेल्स मैनेजर का वो काम क्या करता था, नौकरी करता था। और अपनी कंपनी की तरफ से ही 16 जनवरी को कन्नूर का एक पय्यानूर जगह लगती है, वहां पर रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से उसे केरल की जो रोडवेज बस थी वो पकड़नी थी। आराम से उस बस पे बैठ जाता है। उसको बिल्कुल कोई एहसास नहीं था, सीट बिल्कुल खाली नहीं थी, रोडवेज फुल भरी हुई थी, तो इसलिए वो अपने खड़ा हुआ था। इसी बीच में उसके पास में एक लड़की है, लड़की भी है, उसके आसपास में और भी कई लोग हैं जो खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी सीट जब नहीं मिल पाती है तो ऐसे ही खड़े हुए थे। उसे नहीं पता था कि कोई उसका वीडियो बना रहा है। वहीं पास में ही एक बड़ा कारा नाम एक जगह लगती है, वहां के रहने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नाम है शिमजिथा मुस्तफा। वो लड़की आराम से वहां खड़ी हुई थी, वो भी अपना वीडियो बना रही थी। उसने दीपक को ही टारगेट करते हुए 1-2 नहीं 7 वीडियो बनाए थे। 7 वीडियो अलग अलग
हिसाब से वो तैयार कर रही थी। और तैयार करने के बाद उन्हीं 7 वीडियो में से उसने कुछ काट के छाट कर उसने लगभग 18 सेकंड का एक वीडियो तैयार कर लेती है। और 18 सेकंड का वीडियो तैयार करने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक के पेज पर डाल देती है, और ये कहते हुए कि देखो बसों के अंदर भी लड़कियां आप सुरक्षित नहीं हैं। बस इस तरह की बात है, आज मेरे साथ देखो क्या हुआ। कुछ ऐसे ही संदेश डालते हुए उसने वो वीडियो सोशल मीडिया के इनकी इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। और जैसे ही वो वीडियो अपलोड करा है तो ये 16 जनवरी 2026 को उसने अपलोड किया था। 17 जनवरी 2026 तक ये वीडियो लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। और देखते ही देखते वो उस जगह पहुंच जाता है दीपक के दोस्तों के पास। उसमें कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी बार बार, जैसे कि दीपक ने उसको टच करने की कोशिश की है, वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करे, कुछ इस तरह से उसने इसको ऐसे ही वीडियो तैयार किया कि देखो बसों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती। बस इतना था, लोगों ने बड़ी संख्या में कमेंट करना शुरू कर दिया, और कमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं दीपक को टारगेट करना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे कि दीपक को टारगेट कर रहे थे, और ये बात दीपक के जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो बार बार वीडियो भेज रहे थे कि भाई दीपक तुम्हारा वीडियो तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, देखो तुमने यार क्या किया है। कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी जैसे क्या वो बहुत बड़ी बात हो गई है। दरअसल दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, और वो ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाता है। बुजुर्ग उसके माता पिता हैं, पत्नी भी है, लेकिन ये रात जो आती है 17 जनवरी 2026 की रात, उस रात वो बिल्कुल अकेला ही कमरे में गया था। और अकेला कमरे में जाने के बाद हालांकि उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जानकार होते हैं, उन्होंने कई बार उससे बातचीत की थी कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, बड़ी संख्या में लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि सुबह को जब उसके पब्लिक की आंखें खुलती हैं, उसके माँ बाप की आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब इतना था, उसके बाद फिर लोगों ने जब इसमें दूसरी तरफ से कमेंट करना शुरू कर दिया, उस लड़की को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। लड़की ने आकर मीडिया में आकर फिर से सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद अपनी गलती को गलती नहीं माना, बल्कि एक और वीडियो बनाने के बाद ये अपने आप को उसने मजबूत दिखाते हुए दिखाने की कोशिश की कि मैं गलत नहीं हूं, बल्कि गलत वही था। अब बस इतना था कि इस बात को देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लड़के के जो माता पिता होते हैं वो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है 19 जनवरी 2026 को बीएनएस की धारा 108 के तहत। बस इसके बाद फिर पुलिस सक्रिय हो जाती है। जैसे ही पुलिस सक्रिय होती है, फिर इस लड़की की गिरफ्तारी के लिए जब दबिशें दी जाती हैं, तो लड़की एकदम से गायब हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। इसको तमाम जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है। 19 तारीख को भी ढूंढा जाता है, नहीं मिलती। 20 तारीख को भी ढूंढा जाता है, इधर उधर उसके यहाँ रिश्तेदारों में, जहां जहां जानकार थे सब जगह, तो वहां भी नहीं मिलती है। हालांकि इसने जब देखा चारों तरफ से दबाव पड़ने लगता है, तब इंस्टाग्राम का भी वीडियो उसने डिलीट कर दिया था, और जो फेसबुक पर डाला था उसको भी उसने डिलीट कर दिया था। और उसके बाद फिर वो इतना ज़्यादा उसने डर जाती है कि इंस्टाग्राम को भी उसने ब्लॉक कर दिया, और साथ ही फेसबुक को भी उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन बात ब्लॉक करने से कुछ होने वाला नहीं था, बात बहुत दूर तक जा चुकी थी, बात बहुत आगे जा चुकी थी। व्यूज़ हासिल करने के लिए फिर इस तरह की जब खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चलने लगती हैं कि एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर वो लड़की ने, हालांकि वो कोझिकोड के पूर्व जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी है, एक भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग एक पार्टी है वहाँ की, उससे चुनी गई थी, तो उसके बावजूद जब उस पर ये आरोप लगने लगते हैं तब लोगों में ज़्यादा गुस्सा था। फिर लोगों ने इस बात पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट भी कुछ अजीब तरह का करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरी सरकार का ध्यान उन लोगों तक पहुंच जाता है, और लोगों का ध्यान फिर पूरी जगह जगह सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनते हैं वो वायरल होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने गत्ते पहन के निकल रहे थे, बसों के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग जाली पहन के निकल रहे थे, कुछ लोगों ने कांटे लगाए हुए थे कि भाई हमारे आसपास भी कोई आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमसे कोई टच हो गया कोई लड़की तो फिर कोई हमारी वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, और दीपक की तरह हमारी भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जब इस तरह की बात होती है तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार 21 जनवरी 2026 को पुलिस ने इस लड़की, इसका नाम शिमा जिथा मुस्तफ़ा होता है, उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको लेके जा रहे थे, पहले तो उसको जज के सामने पेश करते हैं, और जज के सामने पेश करने के बाद ही पता चलता है कि उस दिन उसने 1-2 वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि 7 वीडियो बनाई थी, अलग अलग वीडियो, और 7 वीडियो में से उसने कुछ वीडियो छांट काट के उसमें से तैयार किया गया था, और तैयार करने के बाद उसने जानबूझकर उसको वायरल किया था। फिलहाल उस लड़की को जब जेल भेजा जा रहा था तो हजारों की संख्या में लोग पीछे पीछे जा रहे थे, उसके साथ साथ जा रहे थे। उन लोगों का एक ही मैसेज था, एक संदेश देना था कि इस तरह के लोगों के साथ इसी तरह का अंजाम होना चाहिए। अब मीडिया वालों ने इस मामले की कवरेज करना शुरू कर दिया। तो जो इस दीपक से जुड़े हुए थे, एक कंपनी के जो मालिक हैं जिनका नाम प्रसाद वी है,
उनसे जब पूछा जाता है, उन्होंने कहा कि दीपक का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा साफ सुथरा है, उसके आचरण पर आज तक भी एक भी दाग नहीं लगा हुआ है, वो अपने काम से काम रखता था, बहुत ही ज्यादा शरीफ व्यक्ति था। हमने उसे समझाने की कोशिश की कि पूरा स्टाफ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, दीपक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं असगर अली जिनका नाम होता है, असगर अली कहते हैं कि वो मेरा बहुत ही ज्यादा खास दोस्त था, मैंने खुद पर्सनली फोन करके उसको कहा था कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उससे ज्यादा शरीफ आदमी, और बात अगर महिलाओं के मामले में करें तो महिलाओं के मामले में एक भी शिकायत उसकी पूरी जिंदगी में, यानी कि 42 साल के इतिहास में कभी मिली नहीं थी। उसके बावजूद भी उस लड़की को क्या सूझा था कि उसने दीपक को टारगेट करते हुए उस दिन वीडियो बनाया और ज्यादा से ज्यादा व्यू हासिल करने के लिए उसने नाटक करना शुरू कर दिया। ना केवल उसने उस वक्त नाटक किया, बल्कि अपनी बात को तस्दीक करने के लिए, पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए उस लड़की ने फिर से जो एक और वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश की, देखो मैं गलत नहीं हूं, बल्कि गलत वही था, जबकि वो इस दुनिया में था ही नहीं। दोस्तों, फिलहाल जो ये लड़की है वो सलाखों के पीछे है, और इसकी केरल सरकार की भी कोशिश है, पुलिस की भी कोशिश है कि उसे कम से कम अच्छी सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को एक संदेश जा सके, एक मैसेज जा सके। ऐसे ही सोशल मीडिया पर लोगों को या तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है या बहुत ज़्यादा गम मिलता है। खुशी तब मिलती है जब बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी तब होती है जब व्यू बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसलिए सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो अजीब तरह की दुनिया है। इसमें बहुत लोग हैं जो उलझते चले जा रहे हैं और एक अलग रास्ते पे जाते चले जा रहे हैं। व्यू हासिल करने के लिए वो किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि नालियों में चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं टॉयलेट खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, भले चाहे व्यू आए या ना आए, लेकिन कुछ सही चीज़ होनी चाहिए। ये जो वीडियो जाती हैं बनकर, उसके बाद भी देश की सीमाओं को पार कर जाती हैं, देश विदेशों में पहुंच जाती हैं। आप सोच कर देखिएगा कि इस तरह की वीडियो से देश में, हमारे देश की दूसरे देशों में किस तरह की इमेज बनती होगी। इसलिए अच्छे वीडियो बनानी चाहिए, और अच्छे ही वीडियो बनाने के बाद लोगों को अच्छा ही संदेश देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।